जब किसी की फैमिली पे बात आती है ना तो आदमी किसी भी हद को पार कर जाता है और यही होता है भाई अपने हीरो के साथ भी। क्या होता है सब कुछ बताऊंगा, पर यार इससे पहले कि मैं मूवी की स्टोरी शुरू करूं तुम लोग फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मारो और बेल आइकन को भी टर्न करके बजा देना ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन फटाफट से तुम लोग को मिल जाए। हाँ तो भाई मूवी की शुरुआत होती है हमारे हीरो ब्राइन से, जो एक फॉर्मर ग्रीन बैरेट और सीआईए ऑफिसर है। पर भाई इसकी जिंदगी ना बहुत ज्यादा वीरान सी होती है क्योंकि भाई इसकी बीवी से छोड़ के जा चुकी है किसी और के साथ, और इसकी एक 17 साल की बेटी है, वो भी इसकी बीवी के साथ ही रहती है। पर भाई अपना हीरो ना अपनी बेटी और बीवी से अभी भी बहुत प्यार करता है और आज उसकी बेटी का बर्थडे है, इसलिए वो पहुंच जाता है इस सरदार जी की दुकान पे। वहां जाकर भाई वो अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट लेता है और पहुंच जाता है अपनी वाइफ के नए हस्बैंड के घर। ये है भाई अपने हीरो की एक्स वाइफ करिश्मा और ये है इसकी बेटी किम। अब भाई जैसे ही अपना हीरो किम को गिफ्ट देता है, उधर साला उसका नया पप्पा उसके लिए पूरा का पूरा एक नया घोड़ा ही लेकर के आ जाता है। जैसे ही अपनी किम घोड़े को देखती है, पुराने पापा की गिफ्ट को पटक देती है और झट से जाकर के उस घोड़े पे बैठ जाती है। ये देख भाई अपना हीरो समझ जाता है कि अब इन सब की लाइफ में अपनी कोई जरूरत नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। अब भाई रात को अपने हीरो के घर आते हैं उसके पुराने दोस्त मजे करने के लिए। जाते जाते भाई ब्राइन को उसका एक दोस्त एक जॉब ऑफर देता है, एक सिंगर की सिक्योरिटी संभालेगा जिसके लिए उसको बहुत अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, और अपना ब्राइन भी ये सुन करके हाँ कर देता है। अब भाई ये है वो सिंगर जिसकी सिक्योरिटी के लिए आना है ब्राइन। वहाँ भाई अपना जो ब्राइन रहता है ना, वो सिंगर को कहता है कि मेरी बेटी भी एक सिंगर बनना चाहती है, पर ये दीदी भाई अपने हीरो को कहती है भाड़ में जावे तू। अब भाई जैसे ही शो खत्म होता है ना, उसके बाद में अपनी सिंगर पर कुछ अनजान लोग हमला कर देते हैं, पर अपना ब्राइन भाई उसे वहाँ पे बचा लेता है। अब भाई अगले दिन ये सिंगर अपने ब्राइन को बुलाती है और उससे सॉरी कहती है और उसके मैनेजर का नंबर देती है उसकी बेटी की सिंगिंग में हेल्प करने के लिए। अब भाई ये न्यूज देने के लिए ना अपना ब्राइन फटाफट से अपनी बेटी किम को बुलाता है एक रेस्टोरेंट में। वहाँ भाई उसकी एक्स वाइफ भी आती है। अब इससे पहले कि ब्राइन किम को कुछ बताता, उससे पहले ही किम उसे कहती है कि मैं पेरिस घूमने जा रही हूँ अपनी फ्रेंड अमांडा के साथ और मुझे आपकी परमिशन चाहिए। अब भाई अपना हीरो उससे कहता है कि बेटा अभी तू 18 की भी नहीं हुई है और ये दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं तुझे अलाउ नहीं कर सकता। ये सुन के भाई किम वहाँ से गुस्सा होकर के चली जाती है। अब भाई उसकी एक्स वाइफ उसे कहती है कि कितना फट्टू है बे तू क्यों नहीं जाने दे रहा अपनी बेटी को? इससे पहले तूने अपनी जॉब के चक्कर में मेरी लाइफ तो स्पॉइल कर दी, अब मैं अपनी बेटी की लाइफ स्पॉइल नहीं होने दूंगी। और यह कहकर के वो भी वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन भाई अपना हीरो किम के पास आता है और उसे कहता है कि बेटा तू जाना चाहती है ना पेरिस घूमने, तो तू जा, मैं तुझे अलाउ कर रहा हूँ जाने के लिए। और फिर उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। वहाँ भाई अपने हीरो ब्रायन को पता चलता है कि किम सिर्फ पेरिस ही नहीं घूमने जा रही, उसके और भी बहुत सारे प्लान्स हैं और वो अलग अलग कई सारी जगह पर घूमने जा रही है, जिसके बारे में भाई उसकी एक्स वाइफ को पता रहता है पर वो उसे नहीं बताती। अब भाई अपनी किम अपनी फ्रेंड अमेंडा के साथ निकल पड़ती है अपनी ट्रिप पे। अब जैसे ही भाई अपनी किम और अमेंडा एयरपोर्ट पर पहुंचती है, ये लड़का मिलता है जो उन्हें टैक्सी शेयर करने को कहता है। अब भाई वहाँ पहुंचकर पीटर इन दोनों को रात को एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है और ये दोनों मान भी जाती हैं। अब भाई जाते जाते ये पीटर किसी को फोन करके इन दोनों लड़कियों के बारे में बताता है। अब किम और अमेंडा जाती है अमेंडा के एक कजन के घर। वहाँ किम ब्रायन से बात करती है और बात करते करते वो देखती है कि कुछ गुंडे उनके फ्लैट में घुस आए हैं और उसकी फ्रेंड अमेंडा को वो लोग किडनैप करके ले जा रहे हैं। अब भाई अपना ब्रायन उससे कहता है कि शांत रहे, वो लोग तुझे भी पकड़ने आएंगे, तू बता किसी से मिली थी क्या एयरपोर्ट पे या कहीं ऐसी जगह पर? तो वो बताती है कि हाँ एक लड़की से मिली थी एयरपोर्ट पे। अब भाई अपना हीरो समझ जाता है कि वही साला हरामखोर है जिसने ये कांड करवाया है। अब भाई वो लोग आते हैं और अपनी किम को भी पकड़ लेते हैं। उनमें से एक आदमी किम का फोन उठाता है। उधर भाई अपना ब्रायन उसको कहता है कि बेटा सुन, मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी हूँ, मैं बहुत हरामखोर आदमी हूँ, तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो मेरी बेटी को छोड़ दे वरना साले तू जहाँ भी है मैं तुझे ढूंढूंगा और तुझे ऐसी मौत मारूंगा जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं होगा। पर साला वो आदमी फोन पर अपने ब्रायन को गुड लक कह करके फोन काट देता है। अब भाई अपना जो ब्रायन रहता है ना, वो उसके आवाज को रिकॉर्ड कर लेता है और उसे अपने एक दोस्त के पास भेजता है जो एक एक्स नेवी सील ऑफिसर रहता है। वो भाई अपने ब्रायन को बताता है कि ये एक अल्मेनियन सेक्स ट्रैफिकर गैंग का आदमी है। ये लोग जवान लड़कियों को एयरपोर्ट जैसी जगह से उठाते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं। अगर तू अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो तेरे पास सिर्फ 96 आवर्स है। अब भाई अपना हीरो फटाफट से प्राइवेट प्लेन करके पहुंच जाता है पेरिस। वहाँ भाई वो उस अपार्टमेंट में पहुंचता है जहाँ किम और अमेंडा रहती है। वहाँ ब्रायन को किम का फोन मिलता है और उसमें से एक मेमोरी कार्ड भी मिलता है। वो उस मेमोरी कार्ड के अंदर के फोटोज को देखता है जिसमें उसे पीटर की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। अब अपना हीरो पहुंच जाता है पीटर को पकड़ने। वहाँ जाकर वो पीटर को खूब पेलता है, पर साला ये पीटर वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते एक ट्रक के सामने आकर के निपट जाता है। अब अपना हीरो वहाँ से पहुंचता है फॉर्मर फ्रेंच एजेंट जीन के पास, जो उसे लोकल रेड लाइट एरिया के बारे में बताता है जहाँ ये अल्बेनियन गैंग ऑपरेट करती है। पर साला ये जीन भी किसी को फोन करके ब्रायन
ब्रायन के बारे में बता देता है। अब भाई अपना हीरो चुपचाप पहुंच जाता है इस अल्बेनियन गैंग के एरिया में। वहाँ उसे एक लड़की के पास किम का डेनिम जैकेट दिखता है, पर वहाँ किम नहीं होती। अब अपना हीरो वहाँ पर खतरनाक सी तबाही मचाकर उस लड़की को वहाँ से ले जाता है और फिर उसे मेडिसिन वगैरह देता है। जैसे ही भाई अगले दिन उस लड़की की नींद खुलती है और उसे होश आता है तो वो उससे पूछता है किम के उस जैकेट के बारे में। वो लड़की भाई ब्रायन को बताती है उस जगह के बारे में जहाँ पर किम को और उस लड़की को पकड़ कर रखा गया था। अब अपना ब्रायन पहुंच जाता है उस जगह पर एक पुलिस ऑफिसर की आईडी लेकर के। वहाँ जाकर वो मिलता है इन सब हरामखोरों से। वहाँ जाकर वो पहचान लेता है इस हरामखोर आदमी की आवाज को जिसने ब्रायन से फोन पे बात की थी और जिसने इसे गुड लक भी कहा था। उधर भाई वो इन सब लोगों को खूब मारता है और वहाँ किम को ढूंढता है, पर वहाँ भी उसे किम नहीं मिलती। पर वो देखता है कि वहाँ पर अमेंडा है जो कि मर चुकी है। ये देख भाई वो उनमें से एक हरामखोर को पकड़ लेता है और फिर उसे बिजली के झटकों से टॉर्चर करता है। उधर ये आदमी बताता है कि किम जैसी जवान लड़कियों की मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत है और वो फटाफट से ही बिक जाती है, और पेट्रीस नाम का एक आदमी है जो इन लड़कियों को खरीदता है। ये पता चलने के बाद भाई अपना ब्रायन उस आदमी को उधर बिजली के झटकों से ही निपटा देता है। अब ब्रायन पहुंचता है जीन के घर। वहां जाकर उसे पता चलता है कि ये जीन भी इन सब चीजों में शामिल है। वो जीन की वाइफ के हाथों में गोली मारता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने पेट्रीस के बारे में नहीं बताया तो वो उसकी पूरी फैमिली को मार देगा। और भाई उधर ये जीन पेट्रीस के बारे में अपने ब्रायन को बता देता है। अब भाई अपना हीरो ब्रायन पहुंच जाता है एक पार्टी में जहाँ पेट्रीस आया होता है। वहाँ भाई वो पेट्रीस के आदमियों को निपटा कर पहुंच जाते हैं एक ऑक्शन में जहाँ पेट्रीस जैसे कई सारे लोग ऑक्शन में बैठे थे लड़कियों को खरीदने के लिए। वहाँ ब्रायन को किम दिखती है। उधर वो पेट्रीस पर गन तान देता है और उससे किम को खरीदने के लिए कहता है, पर वहाँ पेट्रीस के आदमी आकर ब्रायन को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। पर ब्रायन उन सब लोगों को पेल देता है और पेट्रीस की गाड़ी का पीछा करता है जिसमें किम भी होती है। अब पेट्रीस और उसके आदमी किम को एक पर लेकर के जाते हैं जो एक शेख का होता है। उधर भाई अपना ब्रायन अपनी CIA स्किल्स दिखाता है और यॉट में घुस जाता है और फिर उधर वो एक एक करके सभी को निपटा देता है। फिर भाई वो किम के पास पहुंचता है पर देखता है कि साला शेख उसकी गर्दन पर चाकू रखकर खड़ा है। अपना ब्रायन साला उसे हेडशॉट देकर निपटा देता है और किम को बचा लेता है। फिर उसे सही सलामत घर ले आता है और उसके बाद उसे उस फेमस सिंगर से मिलाता है और भाई मूवी की हो जाती है हैप्पी एंडिंग। तो ये थी भाई अपनी आज की मूवी टेकन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। कोई सजेशंस हो तो वो भी बेफिक्री से बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भारत माता की जय।